नमस्कार दोस्तों, आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो के जस्ट बाद में हमें क्लियर करना है कि विधानसभा की शक्तियां, राज्य विधानमंडल की शक्ति यदि आपसे पूछ ली जाए तो उसमें मुख्य रूप से हमको क्या लिखना है? विधानसभा की शक्तियां ही लिखनी है। मर्ज करके भी हम लिख सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों को हम लिख सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि विधानमंडल में दोनों ही आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें जो शक्तियां उसमें लिखनी ही है वो है विधानसभा की शक्तियां। तो विधानसभा की शक्तियों में सबसे पहली शक्ति आपकी आती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति यानी कि विधि निर्माण की शक्ति। या हम इसे बोलते हैं कानून निर्माण की। तो देखिए, हमने शक्तियों का विभाजन पढ़ा था, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, और उसके अंदर हमने पढ़ा कि भारत में जिस प्रकार से संघात्मक व्यवस्था है और उसमें कानूनों का जो विभाजन किया गया है, कानून बनाने की जो शक्ति है उसका, उसमें केंद्र शक्ति केंद्र के पास में है, लेकिन राज्य और संवृत्ति जो सूची है, ये जो दोनों सूचियां हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य का। वैसे संवृत्ति पर दोनों का आता है, लेकिन इसलिए राज्य में भी आ गई और केंद्र में भी। ठीक है, ये मुख्य रूप से आपको यहां से लेना है। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पारित किए जा सकते हैं, प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यदि कोई साधारण विधेयक है तो उसे हम प्रथम या द्वितीय कोई से भी सदन में ले जा सकते हैं, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद, इनमें से किसी में भी हम उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन यदि वो धन विधेयक है तो वो केवल कहाँ जाएगा? विधानसभा में जाएगा, ना कि विधान परिषद में। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में अगली शक्ति आती है आपकी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति यानी कि पैसे से संबंधित। देखिए, दूसरी शक्ति है आपकी ये वित्तीय। वित्तीय शक्ति को यदि हम क्लियर करें तो इसमें आपको समझना चाहिए कि विधानमंडल मुख्यतया विधानसभा को राज्य के धन से संबंधित शक्तियां प्रदान करता है। अभी मैंने आपसे बात की कि यदि धन विधेयक है तो वो केवल कहाँ जाएगा? विधान सभा में जाएगा। ठीक है, तो एक तो किसी धन विधेयक को पारित करने की शक्ति ही किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास। दूसरा, अगर किसी विधेयक पर धन की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक विधेयक पास करना होगा जिसे बोलते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। और ये विधेयक भी सबसे पहले कहाँ जाता है या कहाँ पर लाया जा सकता है? विधानसभा में। इसके बाद में यदि आप देखें, बजट पेश करना, उसे पास करना, ये सभी चीजें भी किसके पास में है? विधानसभा के पास। यानी कि मुख्य रूप से राज्य वित्तीय शक्तियां जो हैं वो सारी की सारी किसके पास में है? विधानसभा के पास में ही है। विधान परिषद में इसका रोल बहुत ही कम है। इसके बाद में आपकी तीसरी शक्ति आती है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक, देखिए, दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। हमारे यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और इसके अंदर जो सरकार होती है, जो कार्यपालिका होती है, देखिए इधर ध्यान देना, कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए प्रथम सदन, ठीक है, के प्रति, यानी कि हम कह सकते हैं विधान सभा के प्रति क्या है,
उत्तरदायी है। यानी कि विधानसभा जब चाहे तब प्रशासनिक व्यवस्था यानी कार्यपालिका से क्या कर सकती है, प्रश्न कर सकती है। और ऐसी व्यवस्था कहाँ होती है, जहां पर कौन सी व्यवस्था हो, संसदात्मक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां से निकल के आता है सब कुछ। और इसके बाद में आप देखिए, यदि ऐसी स्थिति में नीतियों का निर्माण करना है, नीतियों का निर्माण, नीति निर्माण, कानून निर्माण, उसके बाद में आपको कोई व्यवस्था करनी है, इन सभी चीजों के ऊपर जो पूरी तरह से क्या होगा, प्रशासनिक नियंत्रण। वो कार्यपालिका कार्य जरूर करेगी, लेकिन उस कार्यपालिका को अपने कार्य के प्रति जो उत्तर देना है वो किसको देना है, विधानसभा को। यानी कि विधानसभा जब चाहे आपसे प्रश्न कर सकती है और वांछित उत्तर न देने पर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और यदि ये पास हो जाता है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। ध्यान रख लेना, गिर जाएगी सरकार। ठीक है, तो ये स्थिति आपको होनी चाहिए पता। इसके अलावा सरकार पर नियंत्रण करने के लिए वो कुछ प्रस्ताव भी ला सकते हैं, जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, आलोचना प्रस्ताव, आलोचना, ध्यान आकर्षण और एक काम रोको। ठीक है, ये कुछ प्रस्ताव हैं जो केवल कौन ला सकता है, विधान सभा। और किसके खिलाफ लाता है, कार्यपालिका के खिलाफ। तो यहां इसके बाद में आता है आपका संविधान में संशोधन की शक्ति। चौथी शक्ति है आपकी संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। देखिए, इस शक्ति पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। वैसे तो संविधान संशोधन शक्ति किसके पास है, संसद। लेकिन अनुच्छेद 368 में ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई राज्यों से क्या लेने का, विचार करने का, या फिर कोई राज्य सूची से संबंधित कोई विषय यदि संविधान संशोधन में आता है, तो वहां पर 50% राज्यों कि हाँ आवश्यक है, ध्यान रख लेना, हाँ आवश्यक है, यानी कि उनका समर्थन जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में जब संविधान संशोधन किया जाता है तो राज्यों की तरफ से जो जवाब दिया जाता है वो जवाब देने का अधिकार किसका है, विधान सभा का। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से राज्यों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कानून निर्माण नहीं किया जाता, ये सारा का सारा संसद का है। कानून निर्माण की शक्ति संसद की है। राज्य केवल क्या कर सकते हैं, राज्य विधानमंडल केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं। यानी कि या तो उसे अनुसमर्थन दे सकते हैं या फिर उसे अस्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। कानून फिर भी कौन बनाएगी, संसद। यानी कि काम हमने करना है, सामने वाले से केवल ये पूछना है कि ये काम सही हुआ है या गलत, तो वो केवल ये बता सकते हैं कि हाँ सही हुआ है या गलत। तो हाँ और ना करने का काम जरूर है राज्य का संविधान संशोधन में। बाकी पूरा का पूरा काम किसका रहता है, केंद्र का, यानी कि संसद का। और संसद बात करें तो मुख्य रूप से लोकसभा का। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी निर्वाचन संबंधी शक्ति। राज्य की विधानसभा की निर्वाचन संबंधी शक्ति में देखिए अपन, निर्वाचन शक्ति। तो यहां देखिए, एक तो ये अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। ठीक है, दूसरा इसके बाद में जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें राज्य की तरफ से राज्य की विधानसभाएं क्या लेती हैं, भाग
लेती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये विधानसभा से संबंधित टॉपिक समाप्त होता है। राजस्थान में विधान परिषद की स्थिति क्या है ये हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान में प्रस्ताव पारित करके विधानसभा द्वारा भेज दिया गया है संसद के पास में, लेकिन संसद ने अभी तक उस पर अनुमति या अनुमति ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई है, तो वो अभी अटका हुआ है। देखिए यहाँ हमारा राज्य का, किसी भी राज्य का, भारत संघ के किसी भी राज्य का व्यवस्थापिका वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। धन्यवाद। जय RSC।